जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा का विधान है। आज आप सभी भक्तजन सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कालरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा को सुनिए। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती है, निचली दाई भुजा से अभय देती है, जबकि बाई भुजाओं में माँ खड़क और कटीला मूसल धारण करती है। माँ कालरात्रि के केश फूले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही है। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती है। माँ कालरात्रि गंधर्व जाने गधे की सवारी करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत हो जाती है, लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुंभकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरू गिरु के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को न्याय से काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अंत्यत ऊंची ध्वजा को तुरंत काट दिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वहां माँ दैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वह चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्गणी सेना के साथ अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिजाराज हिमालय के स्वर्ण में उच्चे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में बोहें टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास के लिए हुई थी। वह विचित्र खंडवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहनने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वह अंतर भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को दसी हुई और कुछ लाल थी। वह अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसी के ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वर्ण श्यामल हो गया और इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्रकटय हुआ। दैत्य रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया ताकि रक्त की बूंदें नीचे न गिरे और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी।
रक्त बीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे वह सब माँ की जीवा पर उत्पन्न होते गए और माँ उन सबको भक्षण करती गई। इस प्रकार रक्त बीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर माँ काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। आइए दोस्तों अब सुनते हैं माता काली की दूसरी पुरानी कथा। दूसरी कथा के अनुसार एक समय दारुक नामक एक पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान जग बंद करवा दिए और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चित किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को रोता हुआ देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने सतनों से दूध पिलाने लगी। इसीलिए कहते हैं शिवादात्री। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुण्य माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें जोगनी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों एक बार प्रेम से बोलिए जय माता काली। प्रिय श्रोताओं अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थे। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। कई जप तप करने के बाद कई सालों बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 वर्ष का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है और वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता देखकर उनके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास न देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोज भी शुरू हो गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गई। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा तो ग्वाले ने उसे पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता न सका, क्योंकि वह बहुत छोटा था। उसे कुछ नहीं पता था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला आया था। ग्वाले ने कहा, जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता रहा तो इसे अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही यह तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाले के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत भी गए। एक दिन ग्वाले की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछा, पुत्र जी किसका नाम लिखा है? तो उस बच्चे ने कहा, जे हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर
ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती, अपने बच्चे की याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी, तो मैंने लापरवाही में भी वह भी अपने हाथ से गवा दी। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची। वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही है, तो रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी को कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागनें रानी को प्रसाद देती है। तब रानी ने पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही है, हमको भी बताइए। तब सभी सुहागनों ने कहा, हम माँ भवानी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु है, जय अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती है। बस ध्यान करने वाली बात यह है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती है। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करें। आप जो मन्नत मांगती हैं उसे पूरा करें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल वापिस हमारे पास पहुंचाया, तो हम भी इसी तरह से सभी सुहागनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी का यह मन्नत मान लिया गया। इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा, तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हो? तो उस आदमी ने बताया, हाँ भैया, जय हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है। क्या जय उन्हीं का पुत्र है? जय बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पहुंचा, तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाले का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा, भाई इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब, जब बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था, तब हमने इससे इसका पता पूछा। बालक कुछ न बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर गई, तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तजनों, रानी की खुशी की सीमा न रही। रानी ने राजा से कहा, ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए। लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपके धरोहर को आप तक पहुंचा दिया है। अंत में राजा ने ग्वाला को धन देकर विदा किया। अब रानी को तुरंत याद आया कि उन्होंने माता रानी की मन्नत मानी थी, उनकी पूजा करने और नवरात्रि का व्रत करने का। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा की मन्नत मानी है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है, हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर के कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठी कर ली। माता रानी की पूजा विधिवत की गई। सभी सुहागनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागनों को माता रानी की कथा आ रही थी, उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई। फिर अंत में सभी सुहागनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया है, ऐसे ही जो आपको याद करे आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज, बड़ा ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाई रखना। जय माँ दुर्गा। बोलिए अम्बे मात की जय। दोस्तों, अंत में चलिए माता से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते हैं, जे मेरा दास है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। हे सर्वेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तयुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई हो, उसे क्षमा कीजिए और प्रसन्न होइए। बोलिए माता रानी